क्योंकि नतीजों का एक मौसम चल रहा है और ऐसे में महिंद्रा हॉलीडेज़ के नतीजे आ चुके हैं। Q4 नतीजे जो आए हैं सामने वो अच्छे रहे हैं। आय की बात करें तो 12% की बढ़ोतरी यहाँ पे दर्ज होती हुई हमने देखी है। मुनाफे में लगभग 40% का उछाल भी आया है और मार्जिन्स में सुधार आता हुआ हमने देखा है। लेकिन नतीजों को लेकर और आने वाली तिमाहियों में किस तरह की ग्रोथ रहने वाली है, क्या आउटलुक है ग्रोथ को लेकर, तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। MD CEO कविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। कविंदर जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और नतीजे जो रहे हैं, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस यहाँ पर थोड़ी सी म्यूटेड हमें दर्ज होती हुई दिखाई दी है, लेकिन अब आने वाले तिमाहियों में किस तरह का आपका आउटलुक है, खासतौर से बॉटम लाइन की अगर हम बात करें और मार्जिन्स की बात करें, किस तरह से आपको ग्रोथ आउटलुक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मेंबर एडिशंस और अपग्रेड्स की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से चौथी तिमाही सबसे बेस्ट तिमाही आपकी रही है, तो क्या कहेंगे इस बात को लेकर भी? तो अगर आप हमारी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखें तो हमारे 2-3 मैट्रिक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने कितने मेंबर ऐड किए, तो हमारे मेंबर हमने 5700 के करीब हमने मेंबर ऐड किए और हमारा टोटल मेंबर काउंट 20,000 क्रॉस कर गया, जो कि हमारे लिए हाईएस्ट एवर है हमारी हिस्ट्री में। ये एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है फ्रॉम ए मेंबर एडिशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप ऑक्यूपेंसी देखें तो हमने इस क्वार्टर में 87% ऑक्यूपेंसी निकाली, और अगर हम पूरे साल का नंबर देखें तो 85% तक हमारी ऑक्यूपेंसी गई, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस मानी जाएगी। अगर हम अपग्रेड्स देखें, कितने मेंबर्स अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, जो कि एक बहुत ही लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे एक हमको रेवेन्यू मिलता है, तो अपग्रेड्स भी हमारे इस क्वार्टर में 18% से ग्रो हुए और पूरे साल में 16% से ग्रो हुए। मेंबर सेल्स वैल्यू अगर हम पूरे साल की देखें तो 16% से ग्रो हुई और इस क्वार्टर में 18% से ग्रोथ हुई। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस मानी जाएगी ऑपरेशनल मैट्रिक्स के चलते भी। अगर फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखें तो इनकम, एबिटा, PBT, PAT, ये हमारे क्वार्टर और ईयर में दोनों हाईएस्ट एवर रहे। हमारा क्वार्टर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25% से ग्रो हुआ है, और तो और अगर हम फुल ईयर मार्जिन देखें तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन 15% पे आके गिरा है। और अगर हम इसकी देखें कि कितना बढ़ा, तो कम से कम हमने 90 से 100 बेसिस पॉइंट्स हमने मार्जिन भी बढ़ाया है। तो हम नॉट ओनली ग्रो कर रहे हैं बट मार्जिन भी बढ़ा रहे हैं साथ में। तो ये एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन में है हम इस समय, और अगर हम इसको प्रोजेक्ट करें आगे तो मुझे हमारी कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता है, क्योंकि हमारे पास जो लीवर्स हैं जो हम प्रेस कर रहे हैं कि भाई हम अपनी इन्वेंट्री को कैसे 5,000 से 10,000 करें अगले 6 सालों में, और उसके लिए हमको 4,500 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, और वो हमारे पास ऑलरेडी 1,400 करोड़ रुपया है हमारे पास। तो हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ है और हमारा ब्रांड स्ट्रॉन्ग है। अगर ये सारी चीजें देखें तो हमारे लिए एक बहुत ही एक अच्छा सिचुएशन बन रही है, और ये क्वार्टर और ईयर भी हमारा, जैसा मैंने आपको बताया, बेस्ट एवर रहा। बिल्कुल कविंदर जी, आपने सही कहा, और जिस तरह के आंकड़े आपके नंबर्स दर्शा रहे हैं वो वाकई रिकॉर्ड स्तर पर हैं। और इसी कड़ी में मेरा अगला सवाल आपसे है कि जो रिजॉर्ट से आपकी आय है, जो वहां से रेवेन्यू है, उसमें 7% का उछाल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दिखा है, और हम देख रहे हैं कि 87% के करीब आपका ऑक्यूपेंसी है ओवरऑल। हालांकि यहां पर भी जो रिजॉर्ट ऑक्यूपेंसी है वो भी काफी उसमें उछाल देखा गया है। अब इन सब में अगर मैं एक चीज और जोड़ देता हूं जो कि इंक्रीज्ड रूम इन्वेंट्री नजर आ रही है, क्या आप मानते हैं ये सारे फैक्टर्स मिलके आगे जो स्पेसिफिकली रिजॉर्ट रेवेन्यू है उसको और ज्यादा उसकी ग्रोथ में इजाफा करेंगे? हमारे यहाँ पर जो रिजॉर्ट रेवेन्यू की आपने बात करी, 7% बढ़ा, हमारा हाईएस्ट एवर रिजॉर्ट रेवेन्यू आया, और हमारा रिजॉर्ट रेवेन्यू आगे चल के और बढ़ेगा अगर हमारे पास हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम में जो प्रॉब्लम्स हुई क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 में, अगर वो नहीं होती तो हमारा जो रिजॉर्ट रेवेन्यू था वो और बढ़ के आता, क्योंकि उसके इफेक्ट्स हमको आगे काफी देर तक आए, धीरे धीरे लोगों ने आना शुरू किया। अगर मैं ये देखूं कि हमारे 387 कमरे आए हैं, उसमें 200 कमरे हमारे क्वार्टर 4 में आए हैं, तो उसका फुल इफेक्ट अगले साल में आए। तो रिजॉर्ट रेवेन्यूज में ग्रोथ बहुत स्ट्रांग आने वाली है, क्योंकि हमारे जो रिजॉर्ट्स हैं
जो इस साल आए बीच मिडिल ऑफ द ईयर, उनका फुल ईयर इफेक्ट आपको अगले साल दिखेगा। हमने एक नया रिजॉर्ट जयपुर में खरीदा, उसका भी फुल ईयर इफेक्ट आपको इस साल में दिखेगा। तो ओवरऑल सिचुएशन रिजॉर्ट रेवेन्यू में बहुत पॉजिटिव है। मोमेंटम हमारा इन्वेंट्री एडिशंस का बहुत अच्छा चल रहा है और हम लोगों को ये कॉन्फिडेंस है कि रिजॉर्ट रेवेन्यू भी बढ़ेगा, हमारा टोटल इनकम तो बढ़ ही रही है, हमारा डेफर्ड रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि 5,000 करीब 5,600 करोड़ तक हम पहुंच गए हैं डेफर्ड रेवेन्यू में। कविंदर जी, यहाँ पर मेंबर एडिशंस की हम बात करते हैं जो इस समय अपने उच्चतम स्तर पर आंकड़ा जो है वो दर्ज हो रहा है, लगभग 5,734 के आसपास का आंकड़ा है। लेकिन अब ये बताएं कि इससे आगे जाते हुए मेंबरशिप बेस को किस तरह से बढ़ाने को लेकर आप योजना बना रहे हैं, टारगेट नंबर अगर आपका यहाँ पर कोई है तो वो क्या हो सकता है, और साथ ही ये जो मेंबरशिप बेस बढ़ रहा है ये किस तरह के रूट से बढ़ रहा है, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफलाइन है और कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आपके डिजिटल रूट से आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है? मेंबर एडिशन हमारे बिजनेस में 2-3 चीजों की वजह से बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। एक तो अब लोगों को पता चल चुका है कि क्लब महिंद्रा का वैल्यू प्रपोजिशन जो है, जिसमें कि आप एक बार मेंबर बन जाते हैं तो आपको रूम का खर्चा नहीं देना पड़ता। आपको मालूम ही है रूम रेट्स कितने बढ़ चुके हैं आगे अभी थोड़े दिनों में और थोड़े महीनों में। तो लोगों को ये चीज पता चल रही है कि अगर क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप है तो हमको रूम रेट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स हमारी एनुअल फी है, एनुअल फी इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स रहती है, बट वो स्मॉल अमाउंट है कंपेयर टू अगर आप पूरा रूम का कॉस्ट भरें अगर किसी भी और रिजॉर्ट में जाएं। दूसरी चीज, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मल्टी जनरेशन के लिए डिजाइन एक्सपीरियंसेस, सो फैमिलीज एंड फ्रेंड्स आके हॉलिडे करते हैं और बहुत एक्टिविटीज हमने रिजॉर्ट्स में डाली हैं जो कि बहुत ही यूनिक है फॉर एडल्ट्स, फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर इवन एल्डर्स। तो ये चीजें जो हैं हमारे रिजॉर्ट के प्रोपोजिशन को बहुत स्ट्रांग बनाती हैं और हमारे पास 100 से बढ़ के अब रिजॉर्ट हो चुके हैं जिसका हमको नेटवर्क इफेक्ट भी आ रहा है। तो ओवरऑल लेवल पे जो क्लब महिंद्रा की जो मोमेंटम है वो बढ़ा है और डिजिटल और रेफरल के थ्रू जो हमारा एक्विजिशन है वो 59% पे पहुंचा और अगर मैं देखूं पूरे साल पे तो 57% पे पहुंचा। तो डिजिटल और रेफरल ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे हमारा ब्रांड पूल बढ़ा है, जिससे कि लोग हमारे पास आके अपने आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं। इससे हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी कम हुई है Q4 में भी और फुल ईयर में। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो रही है, मेंबर एक्सेलरेशन हो रहा है, इन्वेंट्री बढ़ रही है। तो ओवरऑल लेवल पे ये एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन है हमारे बिजनेस के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए मेरा आखिरी सवाल कविंदर जी आपसे ये होगा कि महिंद्रा हॉलीडेज जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक 4,500 करोड़ अगले 3 से 4 साल में इन्वेस्ट करने वाली है और खासतौर पे इसका मकसद ये होगा जो रूम की क्षमता है, जो रूम कैपेसिटी है उसे आप FY30 तक 10,000 तक या उससे आगे ले जाना चाहते हैं। क्या इस लिहाज से आप कुछ नई ज्योग्राफीज को भी टारगेट कर रहे हैं, भारत से बाहर भी कुछ आप क्षमता विस्तार देख रहे हैं? हमारी प्राइमरी ज्योग्राफी इंडिया है जिसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे मेजॉरिटी। हम डेफिनेटली नियर बाय कंट्री साउथ ईस्ट एशिया में भी देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट में भी देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी, श्रीलंका जैसी कंट्रीज में भी हमारा ध्यान है और हमारा ये फोकस है कि हम इंडियंस को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे हॉलीडेइंग की इंडिया में और अब्रॉड। जहां हम आगे जाते हैं यूरोप में तो हमारी एक कंपनी है हॉलिडे क्लब रिजॉर्ट्स, तो उसमें 33 रिजॉर्ट्स हैं फिनलैंड, स्वीडन और स्पेन में। तो ऑलरेडी हम काफी इंटरनेशनल हैं। 8 रिजॉर्ट्स यूएस में भी हमारे लोग जा सकते हैं। फिर आरसीआई के थ्रू 4,000 रिजॉर्ट्स जा सकते हैं जो कि हमारे मेंबरशिप के साथ पहले 2 साल मिलती है। तो हमारे पास एक्सेस है दुनिया भर के रिजॉर्ट्स की, मगर हमारा प्राइमरी इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो इंडिया में होगा। शुक्रिया करेंगे कविंदर जी हमसे जुड़ने के लिए और कारोबार और नतीजों पर इस खास बातचीत के लिए। आपको, आपकी पूरी टीम और आपके कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन सब के बीच जरा महिंद्रा हॉलीडेज आप देखिए, अपने सामने आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इस वक्त 1.5% की तेजी नतीजों और बाकी फैक्टर्स की वजह से। अब इसमें जरा हम 5 ट्रेडिंग सेशन यानी पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन को भी अगर हम देखें तो आप देखिए कि
लगभग 9.5% की तेजी पिछले 5 दिनों में यहां पर नजर आई है। पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में हम देखें तो 11.5% की तेजी यहां पर नजर आई है। अब यह दर्शाता यह कि बीच में हमने जो कंसोलिडेशन देखा था उसमें वो वाला दिन डिस्काउंट भी कर दे तो भी ये तेजी अच्छी मानी जाएगी। इन सब के बीच में अब जरा मैं सौरभ जी आपके पास आना चाहता हूं। महिंद्रा हॉलीडेज जरा बताइए, अब इसको लक्ष्य करें अगर हम, क्योंकि आने वाले समय में हम देखते हैं कि मॉनसून सीजन शुरू होता है और मॉनसून सीजन शुरू होते ही हम देखते हैं कि लोग वैकेशन और बाकी चीजों में धड़ल्ले से निकलते हैं। मौसम का ये जो मूड होता है वो उन्हें आगे ले जाता है। महिंद्रा हॉलीडेज का चार्ट यहां से किस तरह से नजर आ रहा है, आगे के नजरिए से इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ओवरऑल अगर आप होटल इंडस्ट्री देखेंगे तो जितनी भी कंपनी हैं सबके नतीजे बहुत ही अच्छे आए हैं। इंडियन होटल देख लीजिए या दूसरी कंपनी शैले या महिंद्रा हॉलीडेज की ही बात कर लीजिए। जो इंडिया में हॉलीडे का चलन है वो बहुत ही अब चेंज हो गया है। लोग हर छोटे से एक छोटी छुट्टी आती है उसमें घूमने निकल जाते हैं, एनिवर्सरी मनाने, बर्थडे मनाने, और उसका खासा फायदा काफी होटल कंपनियों को हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि अभी एवरेज रेवेन्यू रूम रेंट भी अभी सबके बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरह से महिंद्रा हॉलीडे अपना कारोबार बढ़ा रहा है, जो इनके जो पैटर्न्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से इनकी आगे जो कैपेक्स की जो इनकी एक्सपेक्टेशन है 2030 तक जो रूम में बढ़ाने वाले हैं, उससे मुझे लगता है कि एक सेक्युलर मूव बनता हुआ नजर आता है। मैं समझता हूँ कि ये पोर्टफोलियो जैसा स्टॉक है, अगर आप लंबे समय के लिए रखेंगे तो आपको अच्छा होगा। तो ये होटल इंडस्ट्री में एक पोर्टफोलियो में रखने जैसा स्टॉक है। लंबी अवधि के नजरिए से आप इसमें बने रहिए तो आपको आगे बेहतर मुनाफा नजर आ सकता है, बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके सवालों को हम शामिल करेंगे। फटाफट से अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, हम जल्दी ही आपसे जुड़ते हैं।